हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए शेयर जो फ्यूचर के अकॉर्डिंग डिमांड है, उसका फ्यूचर ग्रोथ्स अच्छा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। ये अभी हम इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो छोटी अवधि का चार्ट पैटर्न देखते हैं पहले। तो 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें, 36.39% के आसपास इन्होंने रिटर्न दिया है। एक साल का अगर रिटर्न देखते हैं तो 12% के आसपास रिटर्न है। अगर 5 साल का देखते हैं तो 530.28% का रिटर्न है। मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं तो वो भी उतना ही है। अभी ये ज़्यादा इसको टाइम हुआ नहीं है दोस्तों, 2019 में ही कंपनी लिस्टेड हुई है। तो अब हम इसकी मेन वेबसाइट पर चलते हैं, कंपनी की बेस्ट प्रोफाइल पर चलते हैं कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है और इसका क्या बिजनेस प्रोफाइल है, क्या इसका मॉडल है। अब हम कंपनी के मेन प्रोफाइल पे आ गए हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये कंपनी क्या एक्चुअल में काम क्या करती है। इसका देखते हैं कि पहला ऑटोनोमस ड्राइविंग, यानी कि ये एक इन फ्यूचर में जो नई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की तरह सर्विस देने वाली कंपनी है। तो इसमें मतलब कि कंपनी जो ऐसी गाड़ी डेवलप करने जा रही है या ऐसा रिसर्च इनका चल रहा है या ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं ये कंपनी की ओर से कि जो ड्राइविंग होगी वो ऑटोमेटिक ड्राइविंग होगी। वो अपने आप कार अपने टाइमिंग सेट करेंगे और ऑटोमेटिक स्पीड, ऑटोमेटिक पार्किंग, ऑटोमेटिक्स रेड लाइट पे रुकना, ये सब ऑटो ड्राइविंग होगी। यानी कि ये बहुत अगर ऐसा आता है तो ये बहुत अच्छा होगा जिनके लिए सबसे अच्छा होगा, जो ड्राइविंग करने में थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। आराम से किसी भी को बैक सीट पे बैठ जाना है और आराम से गाड़ी चलती रहेगी। इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल में भी इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कार जो डेवलप हो रहे हैं, न्यू फ्यूचर आने वाला है, इसके अंदर भी ये काफ़ी अच्छा फोकस कर रहा है। कनेक्टेड व्हीकल्स के बारे में भी ये मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाएगा ताकि कारों के बीच में मतलब थोड़ी ऑटोमेटिक डिस्टेंस बनी रहे, इस टाइप के चीज़ के। व्हीकल डायग्नोसिस में एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं कि जो भी सॉल्यूशन देंगे ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। व्हीकल के इंजन का भी जो डिजाइनिंग है ये भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। अगर इसका मेन मोटो देखते हैं कंपनी का तो देखिए क्या है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी इज ए ग्लोबल पार्टनर टू द ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी इकोसिस्टम फॉर मार्केट मेकिंग सॉफ्टवेयर डिफाइन व्हीकल्स इन ए रियलिटी। मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मतलब सॉफ्टवेयर की तरह ये लोग चाहते हैं कि सब कुछ सॉफ्टवेयर सब कुछ मैनेज करे। KPIT technology company with software solution with the help of mobility leapfrog towards autonomous cleaning smart connected futures। 6,000 ऑटोमोबाइलियर्स अक्रॉस द ग्लोबल। इसके जो डेवलपिंग जो सेंटर है वो यूरोप, USA, जापान, चीना, थाईलैंड, इंडिया, मतलब ये ग्रोइंग कंपनियां हैं अभी। इसका देखते हैं थोड़ा सा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इसका फोकस है। इसका जो रेवेन्यू का अगर देखते हैं कि रेवेन्यू मतलब कहाँ कहाँ से इसका अभी कंपनी है जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। US से लगभग जितना इसको जनरेट अभी रेवेन्यू आ रहा है उससे 39% USA से इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यूरोप से 40% के आसपास, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 21% के आसपास। अभी क्या है, किस मतलब वर्टिकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैसे पैसेंजर्स कार से 74% का रेवेन्यू, कॉमर्शियल जो व्हीकल जो बड़े बड़े वाहन होते हैं उससे 24% के आसपास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसके अलावा अदर्स में 2% है। पार्टिकल से अगर देखा जाए पावर ट्रेन से 37% के आसपास, ADS 19% के आसपास, कनेक्टेड व्हीकल 11% के आसपास, अदर में 33% के आसपास। ये जो इनका डील्स जो है, KPIT वॉन ए $multi-million स्ट्रेटजिक इंगेजमेंट फ्रॉम ए लीडिंग यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर इन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन डोमेन। मतलब 50 मिलियंस इसका लीडिंग यूरोपियन OEM सेलेक्टेड KPIT की पैरामीटर फॉर नेक्स्ट जनरेशन। क्लाइंट भी इसका जो है वो उस पर डिस्कस किया गया है। यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर भी इन्होंने खोले हुए हैं। अब इसकी थोड़ी फाइनेंशियल के ऊपर आते हैं हम लोग। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 18,810 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम 52 वीक लो देखते हैं तो 422 रुपये का है और हाई देखते हैं तो 801 रुपये का है। स्टॉक रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 21% के आसपास है। फेस वैल्यू 10 है। इन फ्यूचर में अगर आप शेयर को होल्ड करके रखते हैं तो 8-10 साल बाद जितना भी हो, ये कंपनी के बोर्ड पर डिपेंड करता है बाद में कि फेस हो सकता है आज आपने 100 शेयर ले रखे हैं
तो वो 100 शेयर को स्प्लिट करके अगर 1/10 में स्प्लिट करते हैं तो 1000 शेयर हो जाएंगे। फिर आप उनके शेयर्स को और ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेरे कहने से इस शेयर में पैसा लगाए, आप भी अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगे आपको उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करनी चाहिए। बट मैं जो एक इन फ्यूचर में जो आने वाली कंपनी है, ये मतलब जो धीरे धीरे जो वर्ल्ड है इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ जा रहा है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस टाइप की चीज़ों के रूप में बढ़ता जा रहा है, मतलब इस तरह से, तो ये कंपनी उसी फील्ड में काम करती है। मतलब आने वाला फ्यूचर में भी हो सकता है इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा ब्राइट हो। अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, अगर इसके पीयर्स की बात करें तो टाटा एलेक्सी, एल&टी टेक्नोलॉजी, एम्फेसिस, ऑरेकल फाइनेंस सर्विस, फोरजे, केपीआईटी, ये इसके पीयर्स हैं। अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो मार्च 2019 में 641 करोड़ का सेल्स था, आज वो 2705, यानी कि लगभग 4 से भी 4.5 गुना इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे जो हमारा जो वर्ल्ड है, पूरा सिस्टम है, वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक्स की तरफ ज़्यादा, जैसे आज पहले हमने देखी होगी ट्रेनें थी, वो पहले कोयले से चलती थी, फिर वो डीजल से हेड पे आई, इसके बाद में अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। ऐसे ही 4 व्हीलर्स में भी ऐसे ही हो रहा है, पहले डीजल पे, पेट्रोल पे, अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक ऑटो, मतलब इस तरह से गवर्नमेंट भी इसको बहुत बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इससे क्या है, मेन तो पॉल्यूशन बहुत कम होता है। एक्सपेंसेस अगर देखा जाए तो एक्सपेंस भी नो डाउट है बढ़ेंगे, क्योंकि अभी रिसर्च एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो मार्च 2019 के अंदर 550 करोड़ का इनका वो था, एक्सपेंसेस था, आज वो 4 गुना बढ़ गया है। मतलब जितना उनका सेल्स ग्रोथ भी बढ़ा उसी रेशियो में ये बढ़ रहा है। ऑब्वियस की बात है, रिसर्च वगैरह में समय बहुत पैसा लगता है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो मार्च 2019 के अंदर 55 करोड़ का प्रॉफिट था, आज वो बढ़ के लगभग 6 गुना प्रॉफिट हो गया है। ये है दोस्तों, ये मतलब इससे शो करता है कि कंपनी कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अगर हम इसके बारे में अगर थोड़ा, ये एक तरीके से डेप्थ फ्री कंपनी बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टोटल लाइबिलिटीज़ 2441 के करीब है, टोटल एसेट्स भी इतना ही है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे अगर हम डिस्कस करते हैं, दिसंबर 2019 से लेके आज 3 साल बाद भी लगभग प्रमोटर्स की होल्डिंग ओनली 1% के आसपास चेंजेज हुए हैं। FIIs जो पहले था 23 के आसपास, FIIs का थोड़ा कम हुआ है, 16% के आसपास आ गया। DIAs ने, इन्होंने जो डोमेस्टिक जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, बड़े प्लेयर्स, म्यूचुअल फंड वगैरह, उन्होंने इसमें फेथ बढ़ाया है, तो 13%, 10 से 13% के आसपास शेयरिंग की है। पब्लिक होल्डिंग भी थोड़ी कम हुई है, और अदर्स की जो है 1.38 के आसपास है। फिर से हम अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखते हैं, कितना अच्छा प्रॉफिट दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म के अंदर ही दोस्तों 108 रुपये का शेयर था 2019 में, मतलब आज से बोल सकते हैं कि 3-3.5 साल पहले, वो लगभग उसने हाई बनाया 700 करीब रुपए के, 600-700 रुपये के करीब। आज वो उसकी कीमत फिर भी लगभग 600-650 रुपये के आसपास राउंड करिए, यानी कि 100 रुपये का शेयर 600 रुपये का, मतलब क्या सीधा कह सकते हैं हम लोग 5-6 गुना पैसा किया है इसने। इन फ्यूचर में भी इसका एक अच्छा टाइम आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से डिमांड बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक्स और कार्स है, पैसेंजर व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये धीरे धीरे उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इनकी भी जो सेल्स ग्रोथ भी वो बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, आप किसी भी शेयर में जिसमें लगाने से पहले आप अपना खुद का एनालिसिस कर लीजिए। तो किसी के कहने से किसी भी शेयर में पैसे नहीं लगाने चाहिए ब्लाइंडली। मैं वैसे यहाँ पे अपना एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन किया है KPIT के बारे में। मिलते हैं किसी नए शेयर के बारे में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।